हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। विसरण और परासरण। तो यहाँ पर अंतर बताना है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है विसरण और परासरण के बारे में। विसरण और परासरण, यह दोनों जो प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अणुओं का स्थानांतरण होता है, यानी अणुओं की गति होती है। तो चलिए जानते हैं। विसरण में और परासरण में, दोनों में जो अणु होते हैं, अणुओं की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होती है। निम्न सांद्रण की ओर होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें हम देखें परासरण में, तो यहाँ पर क्या होता है कि अणुओं की गति तो यहाँ भी होगी, लेकिन अणुओं की गति जो यहाँ पर होती है, अणुओं की गति अर्ध पारगम्य झिल्ली हो करके होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होकर उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होती है। नियम तो यहां भी वही है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होती है। निम्न सांद्रण की ओर होती है। अर्थात मान लेते हैं अगर ये कोई बर्तन है और उसमें एक यहाँ बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये तो अर्ध पारगम्य झिल्ली रहने से क्या होता है, अगर मान लो इधर भी अणु है, इधर भी अणु है, अगर कोई अणु यहाँ पर उच्च सांद्रण में है, यहाँ पर कोई भी अणु उच्च सांद्रण में है, यही अणु यहाँ कम सांद्रण में है, ये यहाँ पर जो हो जाता है, ये निम्न सांद्रण में है। तो यहाँ पर क्या होता है, अणु जो है ये उच्च सांद्रण से हमेशा निम्न सांद्रण की ओर गति करता है, और यह तब तक गति करता है जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। यानी एक सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर जो है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का है। विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली का होता है, जबकि परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर जो है यहाँ पर, दूसरा अंतर ले, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये विसरण में विलायक और विलेय दोनों के कण विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। यहाँ पर विलायक रहे अथवा विलेय रहे, दोनों में गति होगा। विलायक और विलेय दोनों अणु गति करते हैं, यानी कि दोनों दिशाओं में चलेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो विलायक होंगे, सिर्फ इसमें क्या होता है, विलायक के कण गति करते हैं। ये भी अंतर है।
और ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि यह दोनों दिशाओं में करेगा, यानी चारों तरफ ये गति कर सकता है, यह दोनों दिशा में गति करता है। और जबकि इसका अगर हम देखेंगे तो यह सिर्फ एक दिशा में गति करता है, यह सिर्फ एक दिशा में गति करता है। विसरण सभी प्रकार के अणुओं में होता है, जबकि यह सिर्फ विलायक में होता है। यानी यहाँ पर अगर हम मुख्य अंतर को देखें तो पहला अंतर अर्धपारगम्य झिल्ली को लेकर के है कि विसरण में नहीं होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी। इसमें क्या था, विलायक और विलेय दोनों गति करेगा, और जबकि इसमें विलायक सिर्फ गति करता है। इसमें दोनों दिशा में गति होगी, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में गति होती है। इस तरह से यहाँ पर कई अंतर मौजूद है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।